दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर मैं विकास आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपसे जुड़ गया हूं। अभी कुछ दिनों के अंदर आप हरियाणा में एचपीएससी जो पीजीटी के इंटरव्यू लेगी, हिस्ट्री कॉमर्स केमिस्ट्री, वो देने के लिए जाओगे। तो दोस्तों वहां पर आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो क्वेश्चन आप से हरियाणा जीके के भी किए जा सकते हैं, करंट के, आपके सब्जेक्ट के, सीडीपी के, ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आया हूँ। जब हम दोस्तों सामने अपना जवाब देते हैं सामने वाले को, तो जैसे क्वालिफ़िकेशन के बारे में जब हम अपनी बताते हैं तो हम ये कह देते हैं कि सर मैंने एसटेट किया है, मैंने नेट किया है, मैं अभी टीवीएस के अंदर पढ़ा रहा हूँ, मैं एनवीएस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। इस तरह से हम ये चीज़ें बताते हैं। फिर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से निकल कर आते हैं। और कई बार जो क्वेश्चन आएंगे वो फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है आपसे। आप कहोगे सर मैंने 3 बार एस्टेट पास किया है, वो पूछेंगे एस्टेट क्या होता है, ये एस्टेट। आप बोलोगे कि मैंने सी टेट पास किया है, क्या होता है सी टेट, क्यों पास करना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी तरह की जो फुल फॉर्म और उनसे जुड़े हुए दूसरे जो फैक्ट्स हैं वो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इनको आपने बड़े ध्यान से देखना है और नोट कर लेना है। यदि दोस्तों आप हमारे इस सेशन में पहली बार आए हो, हमसे जुड़ने पहली बार जुड़े हो, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे जो साथी हैं आपके उनको भी हमारे इस सेशन के बारे में बताइए ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए गए और आपने बताया अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि श्रीमान मैंने अपना एस्टेट पास किया, मैंने बीएड की, मैंने एमकॉम की, एमए की, एमएससी, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आप बताओगे। तो दोस्तों आपने कहा कि मैंने एस्टेट पास किया, तो वो फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे कि एस्टेट है क्या, एस्टेट की फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आपने हरियाणा के अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक एस्टेट का एग्ज़ाम पास करना होगा। आपने पीआरटी टीचर लगना है तो प्राइमरी, और टीजीटी लगना है तो लेवल सेकंड का, और पीजीटी लगना है तो लेवल थर्ड का आपने एग्ज़ाम पास करना होगा। अभी जितने भी आप साथी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे आपने लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है वो पास से किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि एस्टेट लागू करने की ज़रूरत क्या थी, या ये जो टेट एग्ज़ाम है ये क्यों लागू किए गए। तो दोस्तों ये टीचर जो भी बनने जाएगा उसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी गई है। एक भीड़ को कम करने के लिए, बेहतर क्वालिटी के जो टीचर आए उनको मेंटेन करने के लिए एक स्टार्टिंग फेज में ये एक टेस्ट रखा गया है जिसको हम टेट एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। ये एग्ज़ाम दोस्तों हर एक स्टेट अपना कंडक्ट कराती है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जो प्राइमरी और टीजीटी लेवल पर सी टेट को ही एलिजिबल कर लेते हैं। जैसे यू टेट है, यूपी में होता है, आर टेट राजस्थान के अंदर होगा। तो इस तरह से हर एक स्टेट है वो अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराती है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर बनेंगे उसके लिए टेट एग्ज़ाम है, नहीं तो बाकी कहीं पर भी नहीं है। टेट एग्ज़ाम वहाँ पर नहीं करना पड़ता, ना आपको केवीएस में ना एनवीएस में, लेकिन हरियाणा के अंदर आपको करना पड़ेगा। अभी पीछे ये प्लानिंग थी कि जो सी टेट जिस तरह प्राइमरी लेवल और टीजीटी लेवल का होता है उसी तरह से पीजीटी लेवल के लिए भी होगा, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। टेट का बता दिया मैंने, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एस्टेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 लेवल पे ये होता है। नेट, आप कहोगे सर मैंने अपनी एमकॉम किया, एमए किया, उसके बाद मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है। आपसे पूछेंगे नेट की फुल फॉर्म बताइए। नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट आप क्यों क्वालिफाई करते हो, जब हमने हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ाना है, कॉलेज लेवल पर पढ़ाना है, विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ाना है, तो वहाँ पर यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे
तो वहाँ पर हमारी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो नेट ज़रूर होना चाहिए। तो उसके लिए हम नेट क्वालिफ़ाई करते हैं और नेट जो क्वालिफ़ाई करने के बाद हम विश्वविद्यालयों के अंदर चलते हैं। तो जो विश्वविद्यालय हैं उनको एफिलिएशन का काम, उनको जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं वो किसके अंडर होती हैं, वो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और हम यूजीसी नेट की फुल फॉर्म ये कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद सीएसआईआर की फुल फॉर्म आपसे पूछें, सीएसआईआर नेट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों ये मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है और यूजीसी की जो स्थापना की गई है 1956 के अंदर की गई थी। जितने भी हमारे देश के अंदर विश्वविद्यालय हैं उनको एफिलिएशन से रिलेटेड, उनको वित्तीय सहायता देने से, ये सारे काम किसके अंडर होते हैं, यूजीसी के अंडर होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आप आगे देखिए, अब आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो कुछ हमारे साथी ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हैं, जैसे आप कहोगे कि सर मैं केवीएस के अंदर अभी फ़िलहाल टीजीटी के पद पर वर्किंग हूँ या मैं प्राइमरी के पद पर वर्किंग हूँ, तो फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि केवीएस है क्या, या आप एनवीएस में हैं तो आपसे पूछेंगे एनवीएस है क्या। तो दोस्तों केवीएस है जो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन है। केवीएस फिर क्यों शुरू किए गए थे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केवीएस स्टार्टिंग में जितने भी हमारे देश में जो आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉई हैं, हमारे साथी हैं, उनकी बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए ये शुरू किए गए थे। क्योंकि दोस्तों हम तो एक जगह पर स्टेट में रहते हैं, यहीं पर आसपास अपने बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करा देते हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये रहती थी कि उनकी सेंटर गवर्नमेंट के अंडर जॉब है, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, एक साल यहाँ पर दूसरे साल कहीं पर। तो इसलिए उनके बच्चों की एजुकेशन जो प्रभावित होती थी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कूल शुरू किए गए कि एक संगठन बनाया गया। और जहाँ पर एक आदमी आज यहाँ पर ट्रांसफ़र है, उसका बच्चा केवीएस में पढ़ता है, तो उसकी ट्रांसफ़र कल छत्तीसगढ़ हो जाए तो वहाँ पर उसके बच्चे का एडमिशन हो जाए, जो सिलेबस यहाँ पे चला हुआ था वहीं पर उसको वो मिल जाए। सीबीएसई से सारे स्कूल एफिलेटेड हैं, तो इसलिए ये शुरू किए गए थे। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दूसरे हैं, जो डिपार्टमेंट और भी हैं, उनके बच्चों को भी इसमें एडमिशन देना शुरू कर दिया। उसके बाद आप कहते हो कि सर मैं तो एनवीएस के अंदर वर्किंग हूँ, तो नवोदय विद्यालय जो समिति है दोस्तों, ये जो नवोदय विद्यालय जो शुरू किए गए थे, ये हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के प्रयासों से शुरू किए गए थे। और ये 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी, हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, उसका हिस्सा थे। नवोदय विद्यालयों को जो शुरू करने का मेन टारगेट था वो था ग्रामीण परिवेश के बच्चों को आगे लेके आना और बेहतर सुविधाएं के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसलिए आज हमारे स्कूल हैं जो नवोदय विद्यालय हैं, ये दोस्तों इसमें 75 जो सीट्स हैं ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए हैं और 25% जो सीट हैं ये शहरी बच्चों के लिए हैं। और ये दोस्तों स्टार्ट होते हैं 5th क्लास, 6th क्लास से 12th क्लास तक हैं। और यहाँ पर ये बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पे जिसका एडमिशन हो जाएगा वहीं पर हॉस्टल में रहना पड़ेगा और टीचर भी उनके वहीं पर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप से एक क्वेश्चन ये आ जाए कि अभी आप क्या करते हो। बहुत सारे साथी कहेंगे सर मैंने अभी तो ये टेस्ट की तैयारी की थी और इसके साथ साथ मैं डीएसएसबी की भी तैयारी करता हूँ। तो डीएसएसबी क्या है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये आ जाए तो डीएसएसबी क्या है। डीएसएसबी दोस्तों दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। जिस तरह से हमारा एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारा एचएससी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो नौकरियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके नियम निर्धारित करता है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो भी साथी अप्लाई करेगा उसके लिए नियम, एलिजिबिलिटी जो और टेस्ट कंडक्ट कराने का जो भी काम है वो किसका है, डीएसएसबी का है। तो आपको इसी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।
आपसे पूछा जाए कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, आप कहोगे सर मैंने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है। वो पूछेंगे पीजीटी क्या है, तो पीजीटी है दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। आपसे टीजीटी के बारे में पूछ लिया जाए, टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। प्राइमरी, जो प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 तक पढ़ाता है वो प्राइमरी टीचर होता है, ठीक है, पीआरटी। तो दोस्तों हमारे हरियाणा में जो पीजीटी पढ़ाएंगे वो 9 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं, और जो टीजीटी है वो 6 से लेकर 8 तक पढ़ाते हैं, और प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। तो इस तरह की जो जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, अगर इनका भी आपको नहीं पता तो आप इंटरव्यू में बहुत कम नंबर लेके आओगे। तो इसी तरह की दोस्तों जो एक और क्लास है मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आपने हमारे सेशन को देखने के बाद जो कैसा लगा तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे को बताइए। यदि आप लोगों को और कुछ स्पेशल चाहिए आपकी कि सर इस पे क्लास लेके आइए, हम वो ज़रूर लेके आएंगे। इस तरह से दोस्तों ये 30-40 के करीब जो फुल फॉर्म है मैं ये आपको कराऊंगा। तो नेक्स्ट जो क्लास मिलेगी आपको ये हमारी ऐप में मिलेगी। और दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी जो बैच चले हुए हैं हिस्ट्री, कॉमर्स, केमिस्ट्री, ये बैच चले हुए हैं। तो आप इनको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कीजिए, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अभी दोस्तों हमारे यहाँ पर हमने नए साल में एक ऑफ़र निकाला है, जो जनरल जितने भी बैच हैं उनके लिए 299 का कोई भी बैच आप ऑनलाइन यहाँ से परचेज कर सकते हो 299 में। ये लिमिटेड ऑफ़र है आप लोगों के लिए। इसमें आप सीईटी का, डीएसएसबी, एसएससी, ये सारे जो बैच आप इसमें ले सकते हो। तो दोस्तों इसकी जो सेकंड क्लास आपको हमारे ऐप में मिलेगी, तो आप हमारी ऐप पे आइए। ऑफलाइन आना चाहो तो ऑफलाइन यहाँ पर आप हमारे सेशन ज्वाइन कर सकते हो मॉक इंटरव्यू के। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी कराएंगे। जिस तरह से पीछे बायोलॉजी, इसमें मैथ्स, पॉलिटिकल और पंजाबी, यानी जितने भी हमने बैचेज चलाए थे उनमें सबसे बेहतर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। आप लोगों के भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आप हमसे जुड़िए। मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।